स्टूडेंट आई एम प्रमोद कुशवाहा मैथ्स टीचर। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 को सोल्व कराया था स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन हो क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तीनों संख्याओं का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 12 का, फिर 15 का, और फिर किसका करेंगे, 21 का। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5, कैंसर। ओके, फिर क्या करना है, हमें इसको भी डिवाइड करना है। तो अगर 2 से करेंगे तो कटेगा नहीं, तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से। तो 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। और इसका गुणनखंड स्वरूप लिख दो। जैसे कि 12 का गुणनखंड स्वरूप हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 3 गुणे 5, और 21 का क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 4। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने बताया था कि तीनों संख्याओं, कोई भी संख्या, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, एचसीएफ जो होता है, तीनों उनके गुणनखंडों के बीच जो गुणनखंड कॉमन आती है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। मतलब कि कोई भी संख्या, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, उनके बीच, गुणनखंड के बीच जो कॉमन आता है, मतलब उभयनिष्ठ आता है, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखते हैं, तो तीनों में से उभयनिष्ठ कौन है हमारे पास, 3 है। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ को अगर आप लिखो तो ऐसे लिखना है आपको कि 12 फिर 15 फिर 21, कितना हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया। ओके, उसी टाइप से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का। ओके, तो आप देखते हैं, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखना है। ठीक है, तो हम हमारे तीनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, 3 है कॉमन। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉमन ना है उसको लिख देना। ठीक है, तो कॉमन क्या नहीं आ रहा है, 2 की घात 2, मतलब 2 बारे मतलब 2 की घात 2, और नेक्स्ट कॉमन क्या नहीं आ रहा है हमारे पास, 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 7 35, और 12। ठीक है, तो 12 गुना क्या कर देना है आपको, 35 कर देना है। ठीक है, तो 35 का गुना करो 12 में, तो कितना आएगा हमारे पास, तो 35 गुना 70, और 35 से कम 35, कितना आ गया स्टूडेंट, 420। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एचसीएफ जो आया वो कितना है स्टूडेंट, एचसीएफ जो है हमारा कितना है, 3 आया, और एलसीएम कितना है हमारा आया, 420। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 17, 23 और 19। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर बाद में 23 का, फिर बाद में 19 का। ठीक है, तो 17 करो तो 17 तो किसी के पाड़े में नहीं आता, किसके पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में आता है, मतलब 17 कम 17। फिर 23 भी है, 23 भी किसी के पाड़े नहीं आता, 23 से कम 23, और 19 भी ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी के पाड़े में नहीं आती, इसलिए 19 से कम 19। ठीक है, तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड मिल गया तीनों संख्याओं का, 17 का क्या मिला हमारे पास, 17 गुणे 1। ओके, फिर बाद में 23 का क्या मिला, 23 गुणे 1, और 19 का क्या मिला स्टूडेंट, 19 गुणे 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 17, 23 और 19 का। कितना आ गया, तीनों में से कॉमन देखो क्या दिख रहा है हमें, तीनों में से कॉमन 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हमारा क्या है स्टूडेंट, 1 आया। ओके, उसी टाइप से एलसीएम, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, तीनों में से कॉमन 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 को ले लिया, फिर बाद में तीनों में से जो कॉमन नहीं दिख रहे उसको लिख दो। तो तीनों में से कॉमन, तीनों ही कॉमन नहीं दिख रहे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17, 23 और क्या आ गया, 19। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का अगर आप गुना करते हो, इन तीनों संख्याओं का अगर आप गुना करते हो, तो जो आपको प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले किसका गुना करेंगे, 17 और
17 और 23 का, ठीक है। तो 17 तिहाई कितना हो जाएगा 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। इसका गुना हम 19 में करने वाले हैं। 391 का गुना 19 में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 9 81 और 9 तिहाई 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, ओके। फिर बाद में 391 कम 391 ले लेते हैं, प्लस कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 7429। तो ये हमारा क्या हुआ दूसरे क्वेश्चन का मतलब एलसीएफ हो गया 17, 23 और 19 का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और क्या है 25, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आवाज़ गुणनखंड करते हैं 8 का, फिर 9 का और फिर किसका 25 का, ठीक है। तो 2 से करो तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर इसका करना है 3 से ही हो सकता है तो 3 एकम 3 कंप्लीट। इसका 5 से करते हैं तो 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। तब तीनों का गुणनखंड स्वरूप लिख दो। तो 8 का गुणनखंड स्वरूप क्या है स्टूडेंट 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का गुणनखंड स्वरूप 3 गुणे 3 और 25 का गुणनखंड स्वरूप क्या हो जाएगा हमारे पास 5 गुणे 5, ओके। अगर तीनों में से एक भी मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले एचसीएफ किसका, तो 8, 9 और 25 का क्या आ गया, तीनों में से कॉमन देखिए। तो तीनों में से कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है 1:1 दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो होगा स्टूडेंट वो कितना होगा 1। रह गई बात एलसीएम के, तो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन आता है वो उसे लिखना है हमें। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो कॉमन ना आ रहा है उसको लिख दो, ठीक है। तो कॉमन तो पूरा यही आ रहा है कि 2 की घात 3, फिर यहाँ पर इसमें कॉमन क्या आ जाएगा नहीं आ रहा है वो क्या है 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या 8, 9 और कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो अगर हम 25 का गुना 8 में करते हैं, 25 का गुना 8 में करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। 25 गुना 8 करते हैं तो 200 और 200 का गुना 9 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 1800। तो हमारा ये एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 1800, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या स्टूडेंट कि एचसीएफ 306 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया गया है और एलसीएम हमें क्या करना है 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला कौन सा है कि एचसीएफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ए एंड बी बराबर होता है ए इंटू बी, ओके। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्या करना है इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिखते हैं इस फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है 360 है और बी के प्लेस पे क्या है 657, ठीक है, ओके। तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, ए बराबर कितना है हमारे पास 306 और बी बराबर हमारे पास कितना है 657, ठीक है। तो हमारे फार्मूला का आते हैं। तो फार्मूला क्या लग जाएगा कि एचसीएफ 306 657 गुने एलसीएम 306 657 बराबर 306 गुने 657, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू एचसीएफ 306 और 657 का वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है स्टूडेंट 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या रख सकते हो 9 एलसीएम 306 657 बराबर 306 657, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या करना है आपको कि 9 यहाँ पर गुणे में उस तरफ जाएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 306 657 का आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे में कितना आ जाएगा 9, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हमें करना क्या है
ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, इसको भाग देना, ठीक है। अब भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 एकम 9, फिर हो जाएगा 9 तेईस 27, 9 चौक 36। तो हमारे पास कितना आ गया 34 इंटू 657, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है देखिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो वैल्यू आएगा एलसीएम 306 657 का जो वैल्यू आएगा तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 22 33 8, ठीक है। तो हमारे एलसीएम की जो वैल्यू है स्टूडेंट कितना आ गए 22 33 8, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कीजिए सॉल्व किया, ठीक है। फिर से एक बार देखना कि हमारा फॉर्मूला होता है कि HCF A इंटू बी HCF A इन बी इंटू LCM A एन बी इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर A के प्लेस पे हमें क्या मिल गया 306 और B के प्लेस पे क्या मिल गया 657, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने 306 और 657 के लिए अप्लाई कर देंगे और LCM क्या कर देंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट।